नमस्कार। तो आज क्लास में हम देखने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में इन दोनों टॉपिक को देखेंगे। साथ ही विद्युत क्षेत्र के सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, उसके मात्रक, उसके विभिन्न सूत्र के बारे में, और एक दो आंगिक प्रश्न लेकर इसको हम समझाएंगे। तो फिलहाल हम अभी विद्युत क्षेत्र को स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है, चलिए देखिए। तो देखिए, यदि आप किसी फ्री स्पेस में कोई आवेश को रख दें, किसी खुली जगह पर जहां विद्युत का प्रभाव ना हो, फ्री स्पेस रहे, उस जगह पर यदि आप कोई आवेश रख देते हैं तो ये आवेश अपने चारों तरफ एक विद्युत का प्रभाव, वैद्युत पर्यावरण उत्पन्न कर लेता है। वैद्युत पर्यावरण या विद्युत का प्रभाव उत्पन्न कर लेता है। किसी आवेश को आप फ्री स्पेस में रखेंगे तो अपने चारों तरफ विद्युत का प्रभाव बना लेता है, यानी वहां तक इसका असर रहता है, वहां तक इसका प्रभाव दिखाई देता है। यदि इसे आप एक अलग उदाहरण से देखें कैसे ये बनता है, तो आप एक दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल किए होंगे कि इस जगह पर कोई एक चुंबक रखा हुआ है और एक दूसरे चुंबक को आपको इसके पास लेके आना है। तो जब आप दूसरे चुंबक को इसके पास लेके आते हैं तो क्या इस चुंबक को इससे स्पर्श कराते हैं या इसके बिल्कुल पास ले जाकर टच करते हैं तभी चिपकता है, या कुछ दूर पहले से ही ये खींचने लगता है? तो आप देखेंगे कि ये कुछ दूर पहले से ही खींचना स्टार्ट कर देता है। तो अर्थ क्या निकला इसका? इसका मतलब हो रहा है कि ये चुंबक अपने चारों तरफ अपना प्रभाव, चुंबक का प्रभाव बना के रखा है, और इस प्रभाव का मतलब ये होगा कि यदि इसके अंदर कोई दूसरा आएगा ये खींचना स्टार्ट कर देगा। ये जरूरी नहीं होगा कि एक चुंबक के पास में ही दूसरा चुंबक लेके आए तो खींचेगा, ये कुछ दूर से ही आकर्षित करना चालू कर देता है या प्रतिकर्षित करना चालू कर देता है। वही कंडीशन होती है, वही स्थितियां निकल के आती है आवेश के साथ भी, कि यदि आप किसी आवेश को ऐसे रखेंगे तो आप जिस तरह से चुंबक अपने चारों तरफ अपना प्रभाव दिखाने लगता है, उसी तरह से ये आवेश भी अपने चारों तरफ अपना प्रभाव बना लेता है। अब इसकी जानकारी हमको कैसे होती है? तो इसकी जानकारी हमको मिलती है कि यदि आप मान लें कि ये कोई प्लस क्यू आवेश है, कोई धनावेश है, एक दूसरे आवेश को हम यहां से लेकर चलते हैं, ये प्लस हो या माइनस हो, कोई भी आवेश आप लेकर कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल। तो जब आप इस आवेश को लेकर चलते हैं तो यहां से चलते रहते हैं हम, इस आवेश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं समझ में आता, इसमें कोई प्रभाव नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही हम इस दूरी पर यहां पर पहुंचते हैं इस आवेश को लेकर के, तो हम ये देखते हैं कि ये आवेश इसकी ओर खींचने लगता है। ये माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू की ओर आकर्षित होने लगता है, खींचने लगता है। तो इसका सीधा सा अर्थ निकल रहा है कि ये आवेश यहां तक अपना असर दिखा रहा है। ये असर, इसका असर केवल इसी दिशा बस में नहीं बल्कि इसके चारों साइड, आप किसी भी साइड से लेकर के यदि आवेश को आते हैं तो वही प्रभाव ये दिखाने लगता है। तो समझ में क्या बात आ गई कि जब आवेश को हम रखते हैं तो अपने चारों तरफ अपना प्रभाव या अपना असर बना लेता है, और जहां तक इसका असर पड़ता है, जहां तक ये प्रभाव प्रदर्शित करेगा, उस जगह का ही नाम होता है क्या? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां तक वो अपना असर दिखाएगा उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें यदि हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र के बाद निकल के आता है टॉपिक अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। एकदम सिंपल सा है ये, एकदम साधारण सा है। तीव्रता क्या होती है उसको देखें। तो जब आप इस आवेश को, किसी इस आवेश को इसके क्षेत्र के अंदर लेकर आएंगे, मान लीजिए यहां आप इस जगह पर माइनस क्यू था, उसको उठाकर आप ले आए, इसके क्षेत्र के अंदर लेकर आ गए। तो जैसे ही अंदर लेकर आएंगे तो ये पहला वाला जो आपका आवेश रहेगा वो इसके ऊपर एक बल लगाएगा। ये प्लस क्यू आवेश जो रहेगा आपका, इस माइनस क्यू आवेश के ऊपर एक बल लगाएगा और उसको अपनी ओर खींचेगा। जितना बल ये लगाएगा या जितना बल लगाकर ये खींचेगा, उस बल को ही बोला जाता है, बल का ही नाम होता है
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डिनोट करते हैं ई से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई, और साथ ही ये जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये एक सदिश राशि है, यह एक वेक्टर है। और वेक्टर की खासियत आपको सही ढंग से पता है कि वेक्टर में दिशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तो इसमें एक दिशा भी होगी। और अब हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं, कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आप देख लें कि यदि आपका ये आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र बन रहा है, यदि ये आवेश धनावेश है तो हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश से बाहर की ओर होगी, इस आवेश से बाहर की ओर होगी। यानी यदि कोई धनावेश किसी जगह रखा हुआ है तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे बाहर की ओर होती है। और यदि यहां एक ऋणावेश रख दिया जाए तो ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है, कुछ ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम चार्ज होती है, आवेश से दूर की ओर होती है, और इसमें आवेश से पास की ओर होती है, यानी बाहर कहीं से चलकर आवेश की ओर आना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हम इस तरीके से कुछ ज्ञात करेंगे। फिर हमें जैसी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में या अन्य जगहों पर, उसकी चर्चा हम बाद में भी करते रहेंगे। तो अभी हमने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो यह क्षेत्र में किसी अन्य आवेश के ऊपर लगने वाला एक बल है। अब एक बात आप बताएं कि यदि यहां पर हम प्लस क्यू आवेश रखे थे और यहां यदि कोई हम आवेश लेकर आते हैं, कोई भी अन्य आवेश लेकर आते हैं, तो ये प्लस क्यू तो इसके ऊपर बल लगाएगा, लेकिन ये माइनस क्यू भी इसके ऊपर बल लगाएगा, क्योंकि इस माइनस के कारण भी यहां क्षेत्र बनेगा। ये माइनस क्यू भी अपना एक अलग से क्षेत्र बनाएगा। और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में केवल किसका बल निकालना होता है, जो अपना मूल आवेश होता है, जो चार्ज हम लेकर चलते हैं केवल उस आवेश के कारण निकालना होता है। और यहां पर यदि हम ज्ञात करेंगे तो ये प्लस क्यू अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये माइनस क्यू अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, तो हम इसकी तीव्रता को नहीं निकाल पाएंगे, इसकी तीव्रता नहीं निकल सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां जो भी आवेश आप लेकर आए, पता करने के लिए कि किसी आवेश के चारों तरफ कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप जो दूसरा आवेश इसके अंदर लेकर आए वो आवेश ऐसा हो कि उसका मान बहुत कम होना चाहिए। फर्स्ट चीज, उस आवेश का मान बहुत कम होना चाहिए ताकि वो अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ना बना पाए, या अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभावित ना हो। यानी जिस चार्ज को आप यहाँ टेस्ट करने के लिए या जिस चार्ज का आप प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ लेकर आए, वो चार्ज आपका ऐसा होना चाहिए कि उसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बने, विद्युत क्षेत्र बने, वो विद्युत क्षेत्र इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे। और यदि प्रभावित करेगा तो हम इसके कारण उस पर लगने वाला बल, जिसे हम नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसके कारण भी बल लगने लगेगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहती है कि आवेश के कारण जितना बल लगेगा उस बल को बोला जाएगा, दोनों के कारण नहीं। तो यहां हम एक ऐसे आवेश को लेकर आए जिसका मान बहुत कम हो, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मूल आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित ना कर दे। तो ऐसे आवेश को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, हिंदी है इसका परीक्षण आवेश, और इसको अधिकांश डिनोट करते हैं Q0 से या Q।
क्यू नॉट से हम इसको डिनोट करते हैं, टेस्ट चार्ज इसको कहा जाता है, और इसे हम ऐसा आवेश मानते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित नहीं करता। अब हम इनकी थोड़ी सी डिफिनेशन लिख लेते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिफिनेशन बनती है वो कहती है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह डिफिनीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या कह रहा है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। साथ ही जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डिफिनेशन बनती है, आपने जो अभी यहां समझा है सेम वही डिफिनेशन लगानी है। तो इसकी डिफिनेशन जो निकल के आएगी, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर या उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी यदि इस परीक्षण आवेश को हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं रख दे तो इसके कारण इस पर एक बल लगेगा, प्लस क्यू के कारण Q0 पर एक बल लगेगा, और इसी बल को बोला जाता है क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कहलाएगी इलेक्ट्रिक। अब देखें, इसको डिनोट करते हैं ई से, ये आपको मैंने बता दिया था, और ये एक सदिश राशि है तो इसके ऊपर हम लगा देंगे क्या? वेक्टर। सदिश राशि के लिए एक वेक्टर लगा देते हैं। अब यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र को देखें तो मान लीजिए कि इस प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल है, प्लस क्यू Q0 पर बल लगा रहा है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F बटे Q0। यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को, रेशियो को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। एक डिफिनीशन यहां से भी आपकी तैयार हो गई है कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक इसका फार्मूला निकल के आया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चूंकि सदिश राशि होती है तो यहाँ हम वेक्टर लगा दें, बल भी आपका एक वेक्टर राशि है इसके ऊपर ही, तो सदिश रूप में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सदिश रूप में ऐसा रहेगा, और अदिश रूप में ये कैसा रहेगा? इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। अब चूंकि ये भौतिक राशि है और भौतिक राशि को मापने के लिए हमें मात्रक की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसके पहले मात्रक को निकाल लें। तो SI पद्धति में आप देखिए इसके मात्रक को, SI यूनिट जो इसकी होती है, तो कैसे निकालते हैं? इसका एक तरीका मैंने आपको बताया था, इसी फार्मूले की सहायता से निकाला जाता है। तो अपने को निकालना है किसका? E का, तो E इक्वल टू हो जाएगा F का मात्रक Q का मात्रक। तो F यानी बल होता है, और बल का SI पद्धति में मात्रक होता है क्या? न्यूटन। ये हो जाएगा न्यूटन बटे Q। तो Q का मात्रक Q यानी आवेश, और आवेश का SI मात्रक होता है क्या? कूलम। ये हो गया न्यूटन बटे कूलम, यानी N पर न्यूटन पर कूलम।
और यदि इसी को आप सीजीएस में देखना चाहें तो सीजीएस में क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा। तो सीजीएस में एफ का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है डाइन, और आवेश का क्या होता है, स्थैतिक कूलम। तो डाइन पर स्थैतिक कूलम, तो ये हो गई यूनिट, एसआई और सीजीएस यूनिट हो गई किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, न्यूटन अपॉन कूलम या डाइन बटे स्थैतिक कूलम। और यदि इसके आप डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र क्या बनेगा, तो विमीय सूत्र को भी निकालने का यही सेम तरीका होता है, इक्वल टू क्या है आपका एफ अपॉन क्यू नॉट। तो आप एफ का विमीय सूत्र रख दें तो एफ का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और आवेश चार्ज का होता है टी ए होता है। इसको जब आगे ले चलकर सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, एम एल टी, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, और ए ऊपर जाएगा तो इसकी घात यहाँ पर 1 है तो ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएगी, -1। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। अब क्या है कि अधिकांश जगहों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को केवल विद्युत क्षेत्र बोल दिया जाता है, तो वहां आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाए या विद्युत क्षेत्र बोला जाए, दोनों सेम ही चीज होगी, यानी ई ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और ये हो गया यूनिट इसके, और ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो हम यदि किसी पॉइंट चार्ज के कारण एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाले तो देखते हैं वो कितना होगा, उसको भी निकाल के देख लेते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, माना कि यहां पर एक आवेश रखा हुआ है Q, ठीक है, ये लिखना है आपको तो आप इसको लिख लें कि माना कि एक बिंदु आवेश Q, और जब यहां आप चार्ज को रखेंगे तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी तीव्रता कितनी रहेगी। तो यहां से कुछ दूरी यानी r पर एक बिंदु है P, एक बिंदु हम मान लेते हैं, और ये बिंदु P है कहां, इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, एक बिंदु P मानते हैं, और ये बिंदु P इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर है। और इस बिंदु P पर हम रख देते हैं एक परीक्षण आवेश, क्योंकि बिना टेस्ट चार्ज के हमें पता नहीं चलेगा कि ये बल लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, या कहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, तो उसके लिए हमको एक टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। तो हम क्या करें कि इन दोनों के बीच पहले लगने वाला हम बल निकाल लेते हैं। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला होता है आपका, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से इनके बीच लगने वाला बल निकालते हैं, तो बल कितना हो जाएगा, F इक्वल टू के Q इंटू Q0/r², ये इनके बीच लगने वाला फोर्स हो गया। इसको आप बना दें समीकरण है। इस Q आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो यहाँ पर तीव्रता होगी, अभी आप निकाले कितना, E इक्वल टू F अपॉन Q0, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, F अपॉन Q0, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप F की वैल्यू को रख दें यहां पर, तो रखें तो कितना हो जाएगी, ये इक्वल टू निकलेगा F की जगह पर F की वैल्यू हो जाएगी कितनी, K Q इंटू Q0/r², ये हो गई F की वैल्यू। फिर बटे कितना है, Q0 है आपका, तो Q0 से Q0 कट जाएगा, कितना निकल के आएगा, K इंटू Q/r²।
ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहां पर, इस बिंदु P पर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला और निकल के आया है आपका K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला। अब जहां ये जो आपका K होता है, इस K के बारे में आपको डिटेल से पता होता है, ये आवेशों के बीच के माध्यम पर डिपेंड रहता है, कि आवेश के बीच का विद्युतशीलता होती है ये। तो यदि इनके बीच में वायु या निर्वात रखी हुई है तो K के स्थान पर आप क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या इक्वल टू इसकी वैल्यू वायु और निर्वात के लिए कितनी होती है, 9 गुणे 10⁻9 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले निकल के आ गए हैं वायु निर्वात के लिए। ये फील्ड का एक फार्मूला यहाँ पर आपका क्या निकल के आ गया है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अधिकांशतः न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में हमको इसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए होता है, और जितने भी आंतरिक प्रश्न जो भी आपको दिए जाते हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए निकालने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपकी विद्युत क्षेत्र के बन के तैयार हो गए हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक सदिश राशि होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर कहाँ होगी, वो होगी इसी रेखा में, इस रेखा में होगी। यानी ये रेखा का नाम यदि R रख दिया जाए तो इसकी दिशा कहाँ होगी, R के अनुदिश, वेक्टर R के अनुदिश। अब यदि ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इस साइड होगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, आवेश से बाहर की ओर। और यदि ये निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव चार्ज की कहाँ होगी, चार्ज की ओर या आवेश के अंदर की ओर होती है। ठीक है, तो ये चर्चा हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब यदि आपको कई आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, ये तो हमने चर्चा कर लिया किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। यदि आपको कई आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है तो फिर उसके लिए आपका पिछला टॉपिक जो चला था, एक अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसी के कारण आप निकाल पाएंगे। देखें उसको भी कैसे। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक कोई आवेश प्लस Q रखा हुआ है, और यहां पर एक आवेश, कोई दूसरा आवेश कुछ भी ले लें आप, रखा हुआ है, और आपसे सवाल करता है कि इस बिंदु पर, जिसका नाम कुछ भी है, A B C D O P Q, मान लीजिए P है या मान लिया जाए O है, कुछ भी मान लीजिए आप, तो आपसे सवाल करता है कि प्लस Q और माइनस Q के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपने पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी सिद्धांत की सहायता से आप ऐसे सवालों को हल कर पाएंगे। तो वो सिद्धांत क्या कहता था कि इनके अलग अलग वेक्टर योग के बराबर होगा। यानी यदि इस प्लस Q के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए E1, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लिया जाए E2, तो इसके ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कितना हो जाएगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, उनके अलग अलग विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होगा, वेक्टर एडिशन के। और ये चर्चा हम कर चुके हैं, हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, तो आप इसको देख लीजिएगा ताकि ये समझने में आसानी हो जाए। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम देख लेते हैं, आंकिक प्रश्न देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। तो ये एक आंकिक प्रश्न है इस टॉपिक से रिलेटेड, चले इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि 10⁻⁻8 कूलम और -10⁻�8 कूलम आवेश एक दूसरे से 0.1 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं, तो मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। देखिए, ये एक आवेश यहाँ रखा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻8, और ये एक
प्लस आवेश पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर एक दूसरा आवेश रखा हुआ है -10⁻⁻8 कूलम, और इनके बीच की क्या बोल रहा है दूरी, इनके बीच की दूरी है कितनी, 0.1। सवाल आपको कह रहा है 10⁻⁻8 और 10⁻⁻8, एक धनावेश और एक ऋणावेश एक दूसरे से 0.1 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन्हें मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, यानी इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई, और इस रेखा के कहां पूछ रहा है, मध्य बिंदु, सेंट्रल पॉइंट, यानी इसके मध्य बिंदु पर मान लिया जाए कि ये बिंदु है मध्य, इनके बीच पर है ये बिंदु, इस बिंदु पर हमें निकालनी है बिंदु छोड़ के। बता इस बिंदु का कुछ नाम आप रख लें केवल अपनी सहूलियत के लिए। तो हम पहले क्या करें, दो चार्ज है यहाँ, केवल यहाँ एक ही उपाय अपने पास, अध्यारोपण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। तो उसका जब हम उपयोग करते हैं तो पहले हम क्रमशः इस चार्ज के कारण यहाँ निकाल लेते हैं और इसके कारण यहाँ निकाल लेते हैं, इसके बाद दोनों को हम ऐड कर देंगे या दोनों घट जाएंगे, फिर वो वेक्टर की दिशा पर निर्भर करेगा। तो पहले हम 10⁻⁻8 कारण यहाँ निकालते इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इक्वल टू हो जाएगा कितना, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप निकालें तो 9×10⁻⁹, इसकी वैल्यू होती है 9×10⁻⁹। फिर क्या कह रहा है, Q/r², Q चार्ज, तो आपका चार्ज कितना दिया गया है 10⁻⁻8/r। r क्या है, दूरी, दूरी आपको कहां से लेनी है, यहां से लेकर यहां तक लेनी है। तो देखिए पूरी दूरी आपकी कितनी है, 0.1 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी आपकी 0.05। इसको जब आप आधा करेंगे 0.05 ये निकलेगी और 0.05 ये वाली दूरी निकलेगी। तो r का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ के r कितना है आपका 0.05 और ये हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे आप ये सॉल्व करें तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 9×10⁻⁹ और 10⁻⁹, यहाँ देखिए +9 और -8 है तो घट जाएगा, कितने बचेंगे, 10 केवल एक बचेगा, तो इसको हम केवल क्या लिख ले, 10 लिख ले, और नीचे वाले को जब हम सॉल्व करते हैं ये कितना निकलेगा 0.05 × 0.05 हो जाएगा। इनका आप पॉइंट हटा दे यदि, तो पॉइंट यदि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 10 का स्क्वायर का गुणा हो जाएगा, तो इसका पॉइंट हट गया, और इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने हैं आपके 2 अंक हैं, तो इसका जब पॉइंट आप हटाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 10 स्क्वायर का गुणा 5 × 5 हो जाएगा। और फिर आप क्या करें, अब देख लें इनको, यदि कट रहा है तो काट दे, ये कट जाएगा, 5 का इससे 5 दूनी 10 होता है, ये कटा, कितना हुआ ये, फिर से आप भाग लगाएं तो 9 दूनी 18, 18 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.6 आ जाएगा, यानी यहाँ आएगा 3.6 इंटू, इन दोनों को आप ऐड करेंगे इनकी घात को तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 न्यूटन पर कूलम, 3.6 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलम हो गया। ठीक है, अब हम इसके डायरेक्शन की बात करें, इसको आप E1 नाम दे दें क्योंकि आगे चलकर अभी -10 के कारण भी निकालना है। इसके डायरेक्शन की बात करें तो चले इसके डायरेक्शन को जब हम देखते हैं तो वो किधर होगा, ये प्लस आवेश है तो प्लस के लिए मैंने क्या बताया था कि प्लस की दिशा अवे फ्रॉम चार्ज होती है, यानी आवेश से दूर की ओर होती है, कि इस E1 की दिशा होगी कुछ इस साइड, यानी ये E1 हो गया, इस बिंदु से P की ओर हो जाएगा, इस तरीके की डायरेक्शन होगी E1 की। अब हम -10 के कारण यहाँ निकाल लेते हैं, तो -10 के कारण तो मान लीजिए कि E2, इसके कारण हम मान लेते हैं E2 है, तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9×10⁻⁹, और चार्ज कितना है 10⁻⁻8 अपान दूरी, तो दूरी के बीच कितनी है 0.05 और ये है इसको। अब एक बात और, जैसा आप
अध्यारोपण वाले टॉपिक में पढ़े थे कि प्लस और माइनस इन्हें लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है। आवेश में जो ये प्लस माइनस लगे होते हैं तो आप कूलॉम के नियम में देख लिए थे कि इन्हें सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती है प्लस माइनस की। ठीक है, तो हम इसको भी यदि सॉल्व करेंगे तो देखिए सेम चीज है जो यहाँ पर निकला था, यहाँ पर भी वही है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम। तो ये हो गई किसके कारण, -10 के कारण लगने वाली, या -10 के कारण तीव्रता हो गई P पर, कितनी निकल के आएगी आपकी P। और दोनों की वैल्यू को आप गौर से देखें, दोनों सेम है। अब इसके हम डायरेक्शन को बात करें तो डायरेक्शन -q, देखिए ये कौन सा आवेश है, -q है, तो माइनस के लिए मैंने डायरेक्शन क्या बताया था, आवेश की ओर होगा। यानी इस E2 का डायरेक्शन जो होगा वो होगा बिंदु से आवेश की ओर, यानी ये हो गई E2 की डायरेक्शन। अब आप गौर से देखें तो E1 और E2 की डायरेक्शन एक ही साइड चल रही है, एक ही साइड है। और जब वेक्टर आपके एक ही साइड पर होते हैं तो उनको हम ऐड कर लेते हैं, तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी, रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो निकलेगा E = E1 प्लस E2। किस हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण सिद्धांत से जो कहता है कि अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगा। तो वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 दोनों को आप ऐड कर दें तो क्या निकलेगा, E = E1 की वैल्यू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम, प्लस E2 की वैल्यू भी उतनी है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम। तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 3.6 प्लस 3.6, तो दोनों को ऐड करोगे आप तो कितना आएगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। इन आवेशों के बीच में यहाँ मध्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, तो ये एक आज के टॉपिक के साथ ये एक आंकिक प्रश्न करवा दिए थे। इस टॉपिक के शेष आंकिक प्रश्न के लिए मैं एक अलग सी वीडियो लेके आऊंगा। इस क्लास के बाद मैं एक अलग क्लास लूंगा, उस क्लास में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड अन्य आंकिक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसे आप अच्छे से देख ले ताकि इसके बाद आने वाली जो क्लास है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आंकिक प्रश्नों की, वो आपको आसानी से समझ में आए। और साथ ही आप इससे पहले की अध्यारोपण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसकी भी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि हमें आंकिक प्रश्न में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे अगली क्लास।